नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात बजट सत्र की। तो बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और पहले दिन आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इसमें राज्य सरकार के विकास की योजनाओं का खाका पेश किया गया। राज्यपाल ने कोरोना और टीकाकरण पर चर्चा की, तो वहीं उन्होंने विकसित बिहार के लिए नए संकल्प को भी दोहराया। बीते एक साल के दौरान यह सदन का सबसे बड़ा सत्र है। आज से 24 मार्च तक ये सत्र चलेगा। इस दौरान कुल 22 बैठकें होंगी। आज की कार्रवाई के बाद सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में 10 क्या बड़ी बातें रही हैं। तो देखिए, पूरे राज्य में टीकाकरण मुफ्त होगा। इसके अलावा देखिए, 7 निश्चय पार्ट 2 को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। 10 बड़ी बातें राज्यपाल के अभिभाषण की हम आपको बता रहे हैं। रोजगार के मौके उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होगी। आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प लिया गया है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश जारी है। महिलाओं पर ज्यादा फोकस सरकार का है। सशक्त महिला, सक्षम महिला सरकार का निश्चय है। महिलाओं को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। छात्राओं को 50,000 तक की आर्थिक मदद भी मिलेगी। वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल भी बनाए जाएंगे। इधर राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और करीब करीब सभी जिलों में मौसम केंद्र स्थापित कर दिया गया है। राज्यपाल ने धान खरीद को लेकर भी सरकार की तारीफ की और सरकार का यह प्रयास है कि किसानों को अपनी फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति हो। राज्य के सभी प्रखंडों में स्वचालित मौसम केंद्र अधिष्ठापन का कार्य समाप्ति पर है। साथ ही राज्य के सभी पंचायतों में स्वचालित रेन गेज लगाने का काम प्रगति पर है। लोगों का मौसम के संबंध में सटीक सूचना उपलब्ध कराने हेतु बिहार मौसम सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। किसानों को लाभकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ साथ उनकी उपज का वाजिब मूल्य भी दिलाया जा रहा है। राज्य में धान अधिप्राप्ति का कार्य पैक्स एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्रदान कराना है। राज्यपाल फागू चौहान ने सरकार के विकास कार्यों की सराहना की। कोरोना काल में राज्य सरकार ने जिस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई, उसे लेकर राज्यपाल ने सरकार की पीठ भी थपथपाई और कहा कि पूरे राज्य में मुफ्त टीकाकरण के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। में भी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार टीकाकरण का काम चल रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण कराया गया है, जिसमें बिहार पूरे देश में अव्वल रहा है। उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण होना है, जिसका काम अभी चल रहा है। उसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के तथा 50 वर्ष से कम आयु के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को टीकाकरण किया जाएगा। बिहार में 4,95,792 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राज्य सरकार का संकल्प है कि कोरोना से बचाव के लिए पूरे राज्य में इसका निःशुल्क टीकाकरण कराया जाएगा। वही राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार युवाओं की बेहतरी के लिए गंभीर है और उनके लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। युवा अगर खुद का रोजगार करना चाहते हैं तो अब 5 लाख रुपए तक का अनुदान उन्हें 1% ब्याज पर मिलेगा। सरकार का पहला निश्चय युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत राज्य के प्रत्येक ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। वैसे युवा जो ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, जिसमें युवाओं को अल्प अवधि का रोजगार मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इसके साथ साथ प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। इन संस्थानों के प्रशिक्षण पाने के पश्चात युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। राज्य में उद्यमता संस्कृति विकास के लिए उद्यमता बच्चों के कोर्स का करिकुलम का हिस्सा बनाया जाएगा। युवाओं के लिए न सिर्फ उच्च स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, बल्कि उनके नया उद्यम अथवा व्यवसाय लगाने के लिए परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा तथा अधिकतम 5 लाख रुपए का ऋण मात्र 1% ब्याज पर दिया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही विपक्ष का सरकार पर प्रहार भी शुरू हो गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण की सभी बातें झूठी हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि नीतीश सरकार किसानों का सम्मान नहीं करती, क्योंकि अगर करती तो उनकी मांग पर सदन पर 2 मिनट का मौन रखा जाता। वो आज शुरू हुआ, गवर्नर साहब राज्यपाल महामहिम का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण में जो है वो सरकार द्वारा अभिभाषण जो दिया जाता है वही राज्यपाल महोदय जो है वो पढ़ते हैं। सारी चीजें जो है झूठ है। और आज आप लोग जान रहे हैं पहला दिन जो होता है शोक सभा, अंत में जो है जो माननीय सदस्य का निधन हो जाता है तो शोक के लिए 2 मिनट का मौन सभी सदस्य जो हैं वो रखते हैं। कल के बैठक में हम लोगों का प्रस्ताव था सभी विपक्षी दल का कि किसान आंदोलन में लगभग 260 लोगों से भी ज्यादा किसान जो है शहीद हुए हैं, लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी खामोश हैं, चुप्पी साधे हैं। तो बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई और इस सत्र में विपक्षी विधायकों के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। कांग्रेस विधायक शकील खान जहां चूल्हे और लकड़ी के साथ विधानसभा पहुंचे, तो वहीं आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन और मुकेश रोशन साइकिल से विधानसभा पहुंचे। विधानसभा के बाहर वाम दलों ने बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा आरजेडी विधायकों और पार्षदों ने सत्र की शुरुआत से पहले मौन रखकर भी महंगाई के खिलाफ अपना विरोध जताया। आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन साइकिल से विधानसभा पहुंचे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में विधायक साइकिल से पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से अब साइकिल से ही चलना होगा। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अब हम लोग को गाड़ी बेच करके मोटरसाइकिल से आना पड़ेगा। लगातार पिछले 6 साल से, पिछले 3 महीने से, पिछले 10 दिनों से देखेंगे जिस तरह से इतना बढ़ाया जा रहा है, इतना आज तक नहीं। 800% पेट्रोल का दाम में वृद्धि किया गया है, 250% डीजल के दाम में वृद्धि किया गया है। और पूरे बजट सत्र में कार्य दिवस क्या क्या होगा, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो 1 महीने और 5 दिन का ये पूरा बजट सत्र है और इस दौरान जो है विधानसभा में 22 बैठकें होंगी और इस सत्र में 9 महत्वपूर्ण विधेयक और अध्यादेश पेश किए जा सकते हैं। वाणिज्य कर बिल पेश होगा, शिक्षा विभाग से संबंधित अध्यादेश भी आ सकता है। 7 निश्चय पार्ट 2 से जुड़े कई विधेयक भी पेश हो सकते हैं। 22 फरवरी को तारकिशोर प्रसाद बजट पेश करेंगे। कोरोना को लेकर इसे लेकर विशेष तैयारी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। फेस मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आवश्यक है। इधर बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल की खबर आई है। लोहिया नगर के बाघा में मूर्ति विसर्जन के दौरान अश्लील गीतों पर लोग डांस कर रहे थे, तो टाइगर मोबाइल के जवानों ने डीजे बजाने से रोका। इस बात पर विसर्जन में शामिल लोग नाराज हो गए और इन लोगों ने जवानों के साथ हाथापाई शुरू कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 6 से ज्यादा युवकों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अगली खबर दरभंगा से, जहां प्रेमी युवक की जूते से पिटाई का वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक रूम में 4 से 5 युवक एक लड़के की जमकर जूते से पिटाई कर रहे हैं। पिट रहे युवक को जबरदस्ती थूक भी चटवाया जा रहा है और आप वीडियो में साफ देख सकते हैं इसे।
दरअसल पूरा मामला कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के गोरा गांव का है, जहां पिट रहे युवक को अपने ही गांव की रहने वाली युवती से प्यार हो गया। लड़की के परिजनों को इस बात की भनक लगने के बाद यह पूरा मामला सामने आया। इधर वीडियो वायरल होने के बाद लड़का और लड़की के परिजनों के बीच भी जमकर मारपीट की खबर है। मारपीट के बाद थाने में शिकायत दर्ज भी कराई गई है। पूरा चाट लेना, पूरा और एक बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से आ रही। गोपालगंज में 2 युवकों की आंख की रोशनी गायब हो गई है। परिजनों ने विजयपुर पीएससी में उन्हें भर्ती कराया है। विजयपुर के मझवलिया गांव के दोनों युवक विजयपुर में 2 दिन में संदिग्ध हालत में 6 लोगों की मौत भी हुई है। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गोपालगंज से, जहां 2 युवकों की आंख की रोशनी गायब हो गई है। परिजनों ने विजयपुर पीएससी में इन्हें भर्ती कराया है। विजयपुर के मझवलिया गांव के हैं दोनों युवक। विजयपुर में 2 दिन में संदिग्ध हालत में 6 लोगों की मौत भी हुई है। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां 2 युवकों की आंख की रोशनी गायब हो गई है। परिजनों ने विजयपुर पीएससी में इन्हें भर्ती कराया है। विजयपुर के मझवलिया गांव के दोनों युवक बताए जा रहे हैं। और पिछले 2 दिन की बात करें तो पिछले 2 दिन में संदिग्ध हालत में 6 लोगों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि जहरीली शराब से मौत की आशंका है। तो हैरान करने वाली खबर है कि जहरीली शराब से मौत भी हुई है संदिग्ध हालत में 6 लोगों की, और 2 लोग ऐसे हैं जिनके आंखों की रोशनी गायब हो गई है। परिजनों ने जिनकी आंखों की रोशनी गायब हुई उन्हें विजयपुर के पीएससी में भर्ती कराया है। विजयपुर के मझौलिया गांव के दोनों युवक बताए जा रहे हैं और पिछले 2 दिनों में 6 लोगों की मौत भी हुई है और ये संदिग्ध मौत भी बताई जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं गोपालगंज से आ रही है, जहां पर 2 युवकों की आंख की रोशनी गायब हो गई है और इसके बाद परिजनों ने इन दोनों युवकों को विजयपुर के पीएससी में भर्ती कराया है। मझवलिया गांव के दोनों युवक बताए जा रहे हैं। गोपालगंज जिला प्रशासन शराब पीने से भले ही मौत की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कहानी बयां कर रही है। 2 दिनों में संदिग्ध परिस्थितियों में 6 लोगों की मौत हो गई, 2 युवकों की आंख की रोशनी चली गई। आशंका यही जताई जा रही कि जहरीली शराब पीने से ऐसी स्थिति सामने आई है। आपको बता दें कि बुधवार को 2 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में शराब पीने से मौत की पुष्टि नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद न्यूज 18 की टीम विजयपुर के मझवलिया गांव पहुंची, जहां ईंट भट्टे पर शराब की बोतलें और पाउच भी बिखरे मिले हैं, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि यहां लोग शराब का सेवन करते होंगे। फिलहाल प्रशासन ने नरसिंह शाह के चिमनी और मजदूरों के शेड को सील कर दिया है। हमारे सहयोगी मुकेश कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज में तथाकथित शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति की मौत गुमला में हुई, जो कि झारखंड में है। और आप देखें कि इसके बाद जो नरसिंह शाह का जो चिमनी है, चिमनी के पास यही वह घर है जिस घर में ये मजदूर रहते थे, झारखंड के मजदूर। और देखिए, इस घर को सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर घर को सील कर दिया और हम दिखाएंगे इस घर के बगल में देखिए कि कैसे यहाँ पर शराब का सेवन होता रहा होगा। देखिए, यहाँ पर ये ताज़ा बोतल है और ये आपको ये दिखाइए, आपको यूपी का निर्मित देसी शराब है। और ऐसे बोतल कितने यहाँ फेंके हुए हैं हम आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो देसी शराब है उसका सेवन किस कदर यहाँ होता था। और यहाँ पर देखिए, ये ताज़ा आपको कुछ प्लास्टिक के जो पाउच हैं उस तरह के फेंके हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये ताज़ा पाउच है। एक्चुअली देखिए, इसमें अभी शराब है, यहाँ पर कुछ उसकी मात्रा है यहाँ पर और महक भी आ रही है। तो ऐसे छोटे छोटे पाउच में जो देसी शराब जो बनाया जाता है, चुलाई शराब जिसको बोलते हैं, तो वैसे ही इस पाउच में 100 ml में पैक किया जाता है। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि लगातार जो चिमनी है, नरसिंह शाह का जो चिमनी है वही वह चिमनी है। और चिमनी के पास में जो मजदूर काम करते हैं, तो यहाँ पर लगातार कई जगह फेंका हुआ है। ये एक वानगी है, ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर शराबबंदी के बाद कैसे शराब का सेवन होता था। भले ही शराब से पीने के बाद पुष्टि न हुई हो कोई मौत की वजह क्या है, लेकिन ये दिखा रहे हैं हम आपको कि कैसे यहाँ पर शराब के सेवन होता था और शराब जो है यहाँ पर खुलेआम शराब पार्टी चलती थी। और इस मकान को सील भी कर दिया गया है। तो गोपालगंज जिला प्रशासन जो शराब से मौत तथाकथित शराब से मौत के बाद जो है वह जागा है यहाँ पर। हालांकि इस मामले में अब तक जो स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है। मौत की जो पुष्टि है वो शराब नहीं बताई गई है, लेकिन ये यहाँ पर पाउच का बिखरना वो साबित करता है कि यहाँ पर कैसे बड़े पैमाने पर शराब का यहाँ सेवन होता रहा होगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
और देखिए अब इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल बेहद लाजमी सवाल ये कि क्या प्रशासन लीपापोती की कोशिश कर रहा है। हालांकि कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि मजदूरों के शेड के बाहर कहां से आई शराब की बोतलें और शराब के रैपर। अब तक मौत की असल वजह का खुलासा आखिर क्यों नहीं हुआ, बेहद अहम सवाल है और जिनका जवाब भी बेहद जरूरी और ये सवाल प्रशासन से ही है। और देखिए बड़ी खबर, गोपालगंज में शराब से संदिग्ध मौत का मामला आया है और विजयपुर के मीठिया गांव में 2 घरों में छापेमारी हुई है। उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। डीएम और एसपी भी छापेमारी में मौजूद हैं। चिमनी पर शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। मुकेश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, छापेमारी की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट जानकारी आपके पास? देखिए अनूप, मैं बता दूं कि अभी हम विजयपुर के मठिया गांव में हैं और यहाँ पर इनपुट मिला था कि जो शराब तस्कर हैं, जो चिमनी पर शराब सप्लाई किए हैं, इसमें एक सुदामा गोड़ा का नाम आया था और एक और जो शख्स, उसका नाम अभी नहीं बताया गया है। तो उसके जो घर है, घर पर जो है मठिया गांव में कई घरों में छापेमारी चल रही है और यहाँ पर पूरी प्रशासन की टीम है। और मैं बताऊं कि आज जैसे ही एक सूचना आई कि शराब पीने के बाद एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई है और इसके बाद से गोपालगंज जिला प्रशासन ने पूरे मामले को जो है गंभीरता से लिया है। एफएसएल की टीम आई है यहाँ पर और यहाँ पर पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि यहाँ जो शराब से जो मौत मामला है उसमें शराब सप्लाई कहाँ से की गई थी, क्योंकि देखिए अभी तक जो जांच हुआ है, मेडिकल जांच में अभी तक जो शराब पीने की पुष्टि अधिकारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सिम्टम्स हैं और जो आसपास जो लोग हैं उनके बयान के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और डीएम खुद यहाँ पर मौजूद हैं। तो समझा जा सकता है कि शराब की जो ये तथाकथित जो मौत है उसके बाद यहाँ पर लगातार जो तीसरा दिन है जब मुकेश, क्या प्रशासन लीपापोती कर रहा है? क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके मुताबिक शराब, जहरीली शराब वजह नहीं है मौत की, लेकिन आपने जो रिपोर्ट दिखाई साफ साफ नजर आ रहा है कि शराब के पाउच पड़े हैं, शराब की बोतलें पड़ी हैं, शराब तो पी, क्या उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है? राइट तौर पर इस मामले में अनूप, मैं बता दूं कि जो विजयपुर के जो थानाध्यक्ष हैं मनोज कुमार, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जो उस गांव का चौकीदार था उसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये जो हमारी रिपोर्ट है, जो ग्राउंड रिपोर्ट जो हमने भेजी थी, जिसमें कि जो चिमनी के आप जिस व्यक्ति से बात, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है मुकेश से। लेकिन देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोपालगंज से बड़ी खबर आई है जहां मठिया गांव में छापेमारी हो रही है। उत्पाद विभाग की टीम यहां पर छापेमारी कर रही है और शराब पीने से मौत का मामला सामने आया था, उसके बाद छापेमारी शुरू हुई है। डीएम और एसपी भी इस छापेमारी में मौजूद हैं। चिमनी पर शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई, जहरीली शराब से मौत की बात नहीं आई, लेकिन हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में हमने दिखाया कि हाँ, शराब की पाउच वहां थी, शराब की बोतलें वहां अगल बगल में काफी संख्या में फेंकी हुई मिली थी। और एक बड़ी खबर, विधानमंडल में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया गया है। जी हां, राज्य में 2019-20 के दौरान विकास का जो दर है 10.5% दर्ज किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद 6,11,804 करोड़ दर्ज किया गया है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय 50,735 रुपए और 2011-12 में ये 34,413 रुपए था। 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी 18.7% है। 2019-20 में खाद का उत्पादन 163.80 लाख टन हुआ। देखिए हम आपको तमाम चीजें बता रहे हैं। पशुधन की जीडीपी में हिस्सेदारी 6% रही है। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सह वित्त मंत्री जी। मैं सर्वप्रथम आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये हर वर्ष बजट सेशन के प्रथम दिन दोनों सदनों पर के पटल पे इसको रखा जाता है। इसका निर्माण हमारे सेंटर फॉर पॉलिसी प्लानिंग एंड फाइनेंस CPPF जो हमारा केंद्र बिहार सरकार का एक संस्था है जिसका मैं अध्यक्ष भी हूं, इसके द्वारा निर्माण किया जाता है। और मैं सर्वप्रथम इन सभी इस संस्था के सभी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी लोग इस इकोनॉमिक सर्वे में के निर्माण में लगे हैं, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। ये इकोनॉमिक सर्वे जैसा कि आप जानते हैं हर साल इसका जो मूल उद्देश्य है, तो विधानमंडल में देखिए आर्थिक सर्वेक्षण बिल जो पेश कर दिया गया है और इसके तहत जो खाका है वो रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
मुंगेर के ऋषिकुंड पहाड़ पर अवैध तरीके से महुआ से शराब बनाने का खुलासा हुआ है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई में 5 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया और डिब्बे में फूल रहा 1000 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। हालांकि इस कार्रवाई में तस्कर वहां से फरार हो गए। खबर पटना से, जहां फतुआ के समसपुर शमशान घाट पर पुलिस ने एक शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर के मुताबिक मृतक के ससुराल वालों ने मृतक के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा है। मृतक की सास सुनैना देवी की माने तो उनके दामाद की मौत की सूचना उन्हें पड़ोसियों से मिली। इसके बाद जब वो शमशान घाट पहुंचे तो मृतक रणधीर के परिजन नाराज हो गए, उनके साथ मारपीट की गई। बाद में पूरी घटना की सूचना जब स्थानीय नदी थाने को दी गई तो रणधीर के परिजन मौके से फरार हो गए। रणधीर की मौत कैसे हुई, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में जल्द खुलासे का दावा किया। शेखपुरा में तलाक का मामला सामने आया है। चोर दरगाह गांव की रुखसाना प्रवीण को भुवनेश्वर में रहने वाले पति ने मोबाइल पर ही 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। पति के फैसले के बाद महिला ने मुस्लिम समाज के आगे न्याय की गुहार लगाई, लेकिन वहां पति के फैसले को मुस्लिम लॉ का हवाला देकर सही करार दिया गया। अब महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। महिला के मुताबिक शादी के बाद ससुराल वालों ने मायके वालों से 5 लाख रुपए को डिमांड की, लेकिन उसके गरीब मां बाप से सिर्फ 1.5 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया। फिर उसे ससुराल से निकाल दिया गया और 1 हफ्ते पहले पति ने उसे तलाक दे दिया। एसपी ने महिला थाना अध्यक्ष को केस दर्ज कर जांच के निर्देश भी दे दिए और उस पर वैधानिक कार्रवाई होगी और उस पर महिला थाना में केस दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही की मिल रही शिकायत के बाद समस्तीपुर जिला परिवहन कार्यालय का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दफ्तर की व्यवस्था देख वो भड़क गए। जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार को उन्होंने जमकर फटकार लगाई और उन्होंने जांच में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा। उनके रवैये को देखते हुए कलेक्टर ने उन्हें सस्पेंड करने की धमकी तक दे दी। उन्होंने कंप्यूटर की जांच की और हर काम को तुरंत निपटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लापरवाह अधिकारियों को चेत जाने की सलाह भी दी है। हम इंक्वायरी कर रहे हैं, आप आ जाइए, चलिए आ जाइए। आप हीरो बन रहे हैं क्या? अभी तुरंत सस्पेंड कर देंगे आपको। चुप रहिए, जब आपका ऑफिस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो आप हीरो मत बनिए।